ठीक है। अच्छा सर, एक फैक्टर जो अभी एकदम से नेगेटिव नहीं कहेंगे लेकिन चिंता का विषय है, वो है युद्ध, जो जिस तरह का टेंशन है। बावजूद इसके कौन कौन से वो प्लसेस हैं, वो जरा समराइज कर दीजिए। तो एफआई रोज खरीद रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद 100-125 पॉइंट अगर आपका गिफ्ट निफ्टी ऊपर है नेहा, तो इसमें सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इसी चीज़ का है, वीकेंड बुरी खबरों के बगैर बीत गया। कोई भी ऐसी खबर नहीं है जिससे कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव बने। छोटी मोटी चीज़ें अपनी अपनी तैयारी को लेकर वो तो चलेगी, उनकी तैयारियों की खबरें अलग आएगी, हमारी अलग आएगी। कुछ कुछ छुट्टियां रद्द की गई है हाई अलर्ट पे, वो तो सबको पता है। अभी नहीं होंगे हाई अलर्ट पर तो कब होंगे, वो तो अपनी जगह है। लेकिन कोई लड़ाई होने की इस तरह की कोई खबरें नहीं आई, तो सबसे बड़ा पॉजिटिव तो यही तो। लेकिन ये तो चलो वीकेंड की खबर है, हम तो लगातार बढ़ ही रहे हैं। तो जो हम बढ़ रहे हैं उसके कुछ बड़े कारण हैं। ऐसा नहीं कि आपको और मुझे ही पता है कि युद्ध होने वाला है, या भारत पाकिस्तान का ना हमारे घरेलू फंड को पता है, ना हमारे एफआईएस को पता है। वो लोग अब भी लगातार खरीद रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। और कारण क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये कि देखिए, ग्लोबल कारणों में देखें, टैरिफ वॉर को लेकर चिंताएं थोड़ी कम हुई है। करेक्ट। ठीक है, ट्रंप रुख जैसे जैसे टैरिफ वॉर पर रुख नरम कर रहे हैं, अमेरिका दौड़ लगाता है। दूसरा, हमारी डील सबसे पहले होने को तैयार है, ये हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी। तीसरा, एफआईएस फिर से मजबूती से लौटे, लगातार 12 दिनों से कैश में खरीद रहे हैं, लगातार 2 महीने से पॉजिटिव खरीदारी का आंकड़ा आया। फिर घरेलू फंड तो अपनी तरफ से खरीद ही रहे हैं, नहीं तो जनरली एफआईएस लेने आते तो ये दे देते हैं, ये भी खरीद रहे हैं। अमेरिका लगातार 9 दिनों से मजबूत हो रहा है। आप देखो, 9 दिनों की एक तरफा तेजी एसएनपी में 20 साल बाद हुई है। और हमारी इकोनॉमी को लेकर बहुत सारी पॉजिटिव खबरें, ढेर सारी पॉजिटिव खबरें। मैंने एक ही पॉइंट लिखा, तो आपको लगेगा ढेर सारी, तो इसको मैं अलग से बता दूँ क्या क्या ऐसा हमारी इकोनॉमी में हो रहा है जिसकी वजह से एफआईएस और घरेलू फंड दोनों पॉजिटिव हो रहे हैं, वो समझना जरूरी है। नंबर 1, हमारी महंगाई 6 साल के निचले स्तर पर 3.25% के आसपास। कच्चा तेल 4 साल के लोअर लेवल पे। 4 साल पहले ऐसे कच्चे तेल के भाव थे जो अब आ गए हैं। इन्फ्लेशन भी इसको नहीं मिल रहा, वैसा हाल है। ठीक है, ब्याज दरों में 2 बार कटौती मिल चुकी है। रुपए में 88 से 84 की यात्रा हो गई, शानदार मजबूती लौटी है। ठीक है, हमारा इंपोर्ट बिल कम हो रहा है, फिस्कल डेफिसिट बेहतर हो रहा है, अच्छे मानसून की उम्मीद है। इस बार भी मानसून का हमारा जो आया है वो अच्छा आया है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जीएसटी कलेक्शन आपने देखा, 2,37,000 करोड़ ऑल टाइम हाई पर पहुंचा है। और रिजल्ट सीजन जितना डर था वैसा कोई खराब नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि रिजल्ट सीजन तोड़फोड़ निकला है, ठीक ठाक है, बुरा नहीं उतना कि आप खाली एक आईटी के थोड़े ढीले थे तो, और थोड़े एनबीएफसी के ढीले आ रहे हैं। लेकिन आईटी भी रिकवर हो गए, शायद एनबीएफसी भी रिकवर हो जाए, ब्याज दरें घट रही तो नतीजे उम्मीद के मुताबिक है। तो आपके पास कारण कई सारे हैं, उसको देखकर आप बढ़ रहे हैं, सिंपल सी चीज़। ठीक है सर, फिर क्यूज की तरफ